अब देखो यूरिया जो है ना, इसके उपयोग क्या है पता है? यूरिया सुना है ना? खेती में खाद क्या है? खाद। दूसरे है विस्फोटक सामग्री, वो भी बनाने में काम आता है, ठीक है ना? पटाखे वटाखे लाता है ना, उसमें भी यूज किया जाता है इसका, ठीक है। अब देखो यूरिया जो था ना, वो क्या बनाया था? अकार्बनिक पदार्थ से बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ था, अकार्बनिक पदार्थ से। परंतु एक सेकंड साइंटिस्ट था, ठीक है ना, एक था बर्थलॉट। कौन था? बर्थलॉट। और एक कॉल्बे, ठीक है। कॉल्बे ने क्या बनाया? एसिटिक एसिड। क्या बनाया? एसिटिक। सुन क्या नाम? सिरके में पाया जाता है, 10वीं में पढ़ा होगा एसिटिक। तो 1845 में इसने इसके तत्वों से प्राप्त किया था। तत्वों से प्राप्त होने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? एसिटिक अम्ल। और बर्थलॉट ने क्या किया? 1856 में एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये Al4C3 से क्या प्राप्त किया? मेथेन प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? मेथेन, जिसको मार्स गैस भी बोलते हैं, दलदल से प्राप्त होती है, ठीक है। पता है नहीं ये बात? तो मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस, या इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। ये किसका घटक होता है? सीएनजी का मुख्य घटक होता है, याद करो। शायद आपके टाइम में बोर्ड में यही आया था, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है, इसकी संरचना बनाओ, ठीक है। ये आया था शायद, ऐसी संरचना बना दी आप, ऐसा था, संरचना बना दी नॉर्मल, या वो बनानी थी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना दी थी, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। अब एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO, यही होता है। तो उसने क्या बनाया? एसिटिक कॉल्बे ने क्या किया? 1845 में क्या बनाया? उसके संगत तत्वों से पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया था। वो कैसा था? अकार्बनिक पदार्थ से बनाया था। ये संगत तत्वों से, जैसे संगत तत्व कार्बन, इसमें एक यूज कार्बन, कितने कार्बन है? 2, प्लस हाइड्रोजन कितने यूज है? 4, ठीक है। मैं H2 लेता हूं, ठीक है। इसको क्या करा है? इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क समझते हो? वेल्डिंग कैसे करते हैं वो आर्क। तो इसने क्या करा है? इलेक्ट्रिक आर्क करवाया, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क करवाया तो क्या बना? इसका नाम सुना है? देखा ऐसा कभी? एथाइन बोलते हैं जिसको, एथ प्लस आइन, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लगता है। और इसको एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या काम आती है भाई? गैस, वेल्डिंग गैस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेल्डिंग गैस। ये वेल्डिंग में काम आती है, जो होता है ना वेल्डिंग में, देखा कभी? एक दूर पड़ा रहता है, उसके अंदर डालते हैं कुछ, तो वो ऐसे, ठीक है। इसका उसने क्या करवाया? इसकी रिएक्शन करवाया H2SO4। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड, HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है। इससे करवाया तो ये बना CH3COH, या मैं इसको लिख सकता हूँ CH3COOH। क्या नाम इसका? एसिटैल्डिहाइड है। एसिटैल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड में ऐसा समूह होता है, आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा समूह होता है, उसको एल्डिहाइड समूह के अंदर रखा जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है? एसिटैल्डिहाइड। क्या है? एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। ये कैसे बना? इसने क्या किया ऐसा कि ये बन गया? ये अपन रिएक्शन जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। तो पहले उसका ऐसे किया था। किसने किया था? ये कॉल्बे, ठीक है। अब इसका क्या किया? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण करते तो क्या होता? ऑक्सीजन जुड़ता, ऑक्सीकरण किया इसका। क्या किया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया? CH3COOH। समझ बात? तो ये क्या बन गया? ये OS नहीं, CHO लिखते हैं वैसे इसको मुख्य, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा? एसिटिक अम्ल। समझ बात? तो संगत तत्वों से पहला कार्बनिक पदार्थ किसने बनाया था? कॉल्बे। समझ? उसने क्या किया? वुलर ने क्या किया था? अकार्बनिक पदार्थ से बनाया था। समझ बात? इसने संगत से बनाया, ठीक है। तो बाद में नोट करना है, मैं दे दूंगा अलग से, ठीक है। अब देखो, अब इतना मोटे मोटे तौर पे देखते हुए ये पता चल गया कि जो कार्बनिक पदार्थ जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? कार्बन। मतलब कार्बनिक पदार्थों में क्या है? कार्बन। मतलब अर्थात मैं ये बोल रहा हूँ कि कार्बनिक यौगिक क्या है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंडों की केमिस्ट्री को क्या बोलता हूँ मैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो मैं क्या लिखूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। समझे बात, मतलब कार्बनिक यौगिकों के रसायन को क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं, या कार्बन के यौगिकों के रसायन को क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। लिखो, थोड़ी लाइन छोड़ देना, वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, पहले लिख लो, ऐसे लिख लो, हाँ लिखो, लिखो कार्बन के यौगिकों के रसायन को, कार्बन के यौगिकों के रसायन को कार्बनिक रसायन कहते हैं, के रसायन को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखो अपने शरीर के अंदर अपने मुख्य आपने देखे कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं, डीएनए याद है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड याद है, और कार्बोहाइड्रेट कौन सा, ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन, ये अपने शरीर के अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, कार्बन से तो बने होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा होता है, शर्करा, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ये होते हैं। और दूसरी आपने जो मेडिसिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री, जिसका बहुत सारा उपयोग है। आप डॉक्टर बन जाओगे तो भी आप जो डॉक्टर लिखता है ना, केमिकल लिखता है, आपको पता होता है ऐसे लिख के कुछ लिखती चीज, तो वो क्या होता है, वो केमिकल का नाम लिख रहा होता है बस। जैसे अभी ये देश में जो शॉर्टेज चल रही है हाइड्रोक्लोरोहाइड्रोक्विनोन, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा एस्प्रिन की गोली है, पैरासीटामोल है, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना अपने को बहुत जरूरी है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारे, कपड़े पॉलीमर, आपको पता ही होगा, नायलॉन, स्टीरीन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नायलॉन का कपड़ा आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कार्बन के यौगिकों को क्या कहते हैं, कार्बनिक। जैसे आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, अभी लिखवाया, इसको मैं लिख दूं CH3, इसको क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, ठीक है। और आप इसको मैं लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, एथीन, ठीक है। बहुत सारा बड़ा लिख दूं, इसका नाम भी आप बता दोगे, क्या हो गया, मैथ, एर, प्रो, ब्यूट, पेंट, सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन। समझ आई बात, ठीक है। तो बहुत सारे, तो यहाँ से एक अपन को बात पता चल रही है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक बने कि नहीं बने, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन। किसे कहेंगे, कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो लिखो, ठीक है, पहले उदाहरण लिख देना, ये 3-4 लिखो, फटाफट लिख दो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखो, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने, एग्जांपल में खूब लिखाऊंगा आगे, खूब आएंगे, कोई टेंशन नहीं, आप एक आध छूट जाए पीछे कोई टेंशन नहीं लेनी, छूट गया लिखा। देखो, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब देखो, एक बात अपने आती नहीं माइंड कि भाई कार्बन ही है ऐसा क्यों जो कार्बनिक यौगिक बना है, और सारे तो है, बहुत सारे ऐसे तत्व है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाते, ऑक्सीजन भी बना दे, नाइट्रोजन भी बना दे, ठीक है। कार्बन की कोई नहीं, चलो ये नहीं बना रहे, मानना कि नहीं बना रहे, तो इसके फैमिली रहे ना, है कि नहीं, याद है कि नहीं, ये तो ये बनाना चाहिए भाई, ये नहीं बनाए, इधर वाले नहीं बनाए, ये तो बनाना चाहिए एटलीस्ट, ऐसा क्या। तो देखो, पहली एक है कि अपन सेकेंड आवर, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, सेकेंड जो पीरियड होता है, सेकेंड में कौन होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वो तो आगे अक्रिय हो गया, उसको तो कोई मतलब नहीं दुनिया से, ठीक है। तो कार्बन क्या है सेंट्रल में, देखो इधर भी 3, इधर भी 3, तो कार्बन से जो इस साइड वाले हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, समझाई। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं। मतलब ये क्या, इलेक्ट्रॉन दाता, ये क्या है, ग्राही, ये क्या है, ग्राही, और ये क्या है, दाता। अब ये ना तो लेता और ना देता, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, साझा,
क्या करता है? साझा करता है। एक इसकी मेन पॉइंट है, क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉनों का? साझा करता है, क्योंकि ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। दे और ले दोनों कर सकता है। क्या कर सकता है? दोनों कर सकता है। समझ नहीं बात? कार्बन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। समझ बात? दूसरी देखो, कार्बन, दूसरी बात ये है कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध देखूं, और कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन के मध्य बंध देखूं, और जर्मेनियम जर्मेनियम के बंध देखूं, ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? कार्बन आकार में छोटा होता है। अब एक इतना और इतने के मध्य बंध बना हुआ है, तो क्या स्टेबल? एक इतना और इतना, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक बहुत दूर दूर है, तो इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण ज्यादा है, बॉन्ड क्या हो गया? लंबा होगा। बॉन्ड लंबा होगा, जो एक लंबी लकड़ी बहुत आसानी से टूटती है, छोटी लंबी आसानी से टूटती है, तो ये क्या होता है? बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूटेगा नहीं। तो ये क्या होता है? इसकी तुलना में क्या होता है? प्रबल बंध होता है। समझ आई बात? दो कंडीशन समझ आ गई, पता चला? तो अब देखो, कार्बन के साथ कुछ अन्य यौगिक है जो भी क्या बनाते हैं? कार्बनिक बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे कुछ एक यौगिक है कार्बन के साथ, कुछ अन्य यौगिक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, मतलब हैलोजन पूरे ले लो। हैलोजन है मतलब फेरकल, बार, आई, अंटी। अंटी जो हेक्साटाइन होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव होने के कारण ये क्या होता है? अपन इसका अध्ययन नहीं करते। फिर देखो, नाइट, इसका सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, और बोरॉन परिवार के भी बोरॉन भी होता है, कहीं पे सिलिकॉन भी बनता है। ठीक है, तो ये कुछ एक तत्व है जो इनके क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन के साथ यौगिक बनाते हैं। जैसे देख, ये क्या है तुम्हें पता है क्या है? हाँ, कास्ट स्प्लिट, या इसको दूसरा नाम इसका क्या है? मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या नाम है? मेथेनॉल। अभी जो आ रहा है ना, जो अपने सैनिटाइजर सुना है, उसमें आइसोब्यूटिल एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है, वो क्या होता है? एल्कोहल होता है। जैसे हमेशा रात को लेके भाई साहब टल्ली हो जाते हैं, वो ये होता है एथेनॉल। क्या होता है वो? एथेनॉल। उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? एथेनॉल होता है। आ रहा है? और एक आपको पता हो तो अभी जस्ट देखा, यूरिया। यूरिया में क्या था? और ये है मेथेनामीन। क्या है? इसको एमीन बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन उसमें एमीन। ठीक है, जैसा अभी बढ़ा एसिडिक एसिड, इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। जब ये ऑक्सीजन की जगह ये आता है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है थायो। क्या होता है? या थायोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैथिल थायोल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? थायोल। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड है जो क्या होते हैं? कार्बन के साथ कुछ अन्य अकार्बनिक यौगिक भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो ये मुख्य ये होते हैं। समझ आई बात? पता चला? दूसरे, कार्बन के साथ कभी कभी क्या आता है? मेटल यूज होता है। मेटल मतलब धातु। क्या होते हैं? धातु। कार्बन की श्रृंखला में आपको कहीं कहीं दिखेंगे धातु। क्या दिखेंगे? धातु दिखाई देंगे। तो ऐसे कार्बन तथा धातुओं से जो मिलकर बने यौगिक होते हैं उसको बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक किसे बोलते हैं? कार्बन तथा धातुओं से कार्बनिक यौगिक तथा धातुओं से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। अब इस यौगिक ऐसे जो ये कार्बनिक है ना श्रृंखला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? शॉर्ट में आर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? आर। समझ गई? कार्बन की जो श्रृंखला होती है ना ऐसे, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लंबी, कितनी भी लंबी हो, मतलब आगे ऐसे ऐसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आर का मतलब जितने मन चाहिए थे कार्बन, तो आर के साथ मैं ले लूं Li, RLi। तो ये कैसा यौगिक है? कार्ब धात्विक यौगिक है। RMgX गिरनियर रिएजेंट आप पढ़ोगे आगे, बहुत खूब इसका ना चर्चित। R2CuLi, इसको बोलते हैं जिलमैन रिएजेंट बोलते हैं, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। R2Zn। ठीक है, तो ये जो यौगिक होते हैं इसको क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, समझ आई? तो देखो, कार्बन के साथ कुछ अन्य अकार्बनिक यौगिक
उपस्थित होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उपस्थित होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे 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 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, प्रतीक लिख देना साथ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, हेलोजन के फर्स्ट में लिख देना क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन, सिलिकॉन इत्यादि। उदाहरण लिखना चाहो तो लिख देना मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखो, कार्बनिक यौगिक तथा धातुओं से मिलकर बने यौगिकों को, कार्बनिक यौगिक तथा धातुओं से मिलकर बने यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। है समझ पक्का? कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। लिख दिया। इसको बोलते हैं गिनिया रिएजेंट बोलते हैं, इसको जिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे खूब पढ़ेंगे। ठीक है, पुलमान रिएजेंट वगैरह वगैरह, ये खूब रिएजेंट है जो अपन उपयोग में लेते हैं। ठीक है, कहाँ लेंगे वो अपन वहां पे पढ़ेंगे, अलग से एक सेपरेट स्टडी करेंगे। अब देखो, अब देखो कार्बन के जो होते हैं ना, कार्बन तो कार्बन होता है ना, वो 3 प्रकार के कार्बन के आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप समझते हो? समस्थानी, समस्थानी क्या बोलते हैं? समस्थानी, समस्थानी। समस्थानी का मतलब क्या होता है पता है? कि उसका परमाणु क्रमांक तो क्या हो? समान। परमाणु क्रमांक क्या हो? क्रमांक समान। क्या हो? परमाणु क्रमांक क्या हो? समान। परमाणु भार क्या हो? अलग अलग। परमाणु भार क्या हो? अलग अलग। क्या हो? अलग अलग। ठीक है, परमाणु भार क्या हो? अलग अलग। ठीक है, परमाणु भार अलग अलग का मतलब क्या हुआ? देख, कार्बन जैसे है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, एक होता है 12, ये एक आइसोटॉप है। एक कार्बन 6, ये 13, ये दूसरा आइसोटॉप है। ये कार्बन 6 और ये इसका 14, ये तीसरा आइसोटॉप। तो कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। क्या होते हैं? कितने समस्थानिक? 3। तो ये इसका क्या परमाणु क्रमांक, ये इसका क्या परमाणु भार। जो संसार में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कार्बन को ये पाया जाता है, ये होता है 98.90% संसार में पाया जाता है। ये जो होता है वो 1.11% पाया जाता है, और ये होता है 0.84% पाया जाता है। समझे बात? ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, अब देख कार्बन 40, आपने नाम सुना है कार्बन 40? कहाँ पे काम होता है इसका? कार्बन 14 कहीं यूज सुना है इसका? 10वीं में आपने एक पार्ट पढ़ा 16, और वो उस टाइम आपके एग्जाम में आया था कि जो पूरे टाइम में जो होते हैं ना जीवाश्म, उनका उम्र का पता किससे लगाते हैं? कार्बन 14 से। याद है? कोई मर गया, पुरानी चीज है, उसका जो पता लगेगा वो किससे लगेगा? अपने अंदर भर भर के कार्बन है, तो उसके अंदर कार्बन 14 भी होगा कुछ। तो कार्बन 14 की जो अर्ध आयु होती है, कितनी? अर्ध आयु। अर्ध आयु समझते हो? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का मतलब, जैसे मैंने ये मार्कर एक मेट्रो प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, अब ये क्या, इस वो समय जिसमें ये मार्कर की क्या आधी मात्रा क्या हो जाए, संसार में विलुप्त हो जाए, वो उसका क्या होता है? अर्ध आयु काल होता है। ठीक है ना, इसका हाफ टाइम, इसको बोलते हैं टी हाफ। क्या बोलते हैं? टी हाफ। इसका होता है शायद 5780 वर्ष। कितना होता है? 5780 वर्ष।
जैसे मैं देखूं, एक मेरे पास कोई जीव था, वो मर गया, और उस ये मेरा एक कोई पदार्थ ए था, ये क्या हो गया, मर गया, कभी पहले मर गया, और इसके पास 14 ग्राम कार्बन था। कितना था? 14 ग्राम। कौन सा था? कार्बन 14 था। ठीक है। अब मेरे को पूछा, आज जब मैंने इसको देखा तो इसकी क्या था, जब ये आज मैंने इस ए को देखा और इसमें जो मेरा ये था, ये कितना था? 3.5 ग्राम। कितना बचा? कार्बन 14 था, वो कितना बच गया? 3.5 ग्राम। तो मुझे इसकी उम्र पता लगानी, कैसे लगाऊंगा? तो मुझे पता है कि ये जब कार्बन 14 ग्राम है, ये 5780 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 5780 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 7 ग्राम। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 5780 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? आधा, मतलब 7 ग्राम। अब ये कितना है? 3.5 ग्राम। इसका मतलब 5780 वर्ष और लगे जब ये आधा हो गया। अब ये आज 5780 वर्ष और लगे तब ये कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब ये कितने टी हाफ लाइफ कितनी हुई इसकी? 2 टाइम। इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, उम्र पता चली कि नहीं चली इसकी? पता चली। तो आप जीवाश्म के एज कैसे पता चलते हैं? पता चली यहाँ से, ऐसे पता चलती है C14 से, कि उसकी अपन क्या है कि भाई इस पदार्थ में इतनी, कि भाई मानव में सामान्यतः C14 इतना होता है। ठीक है। तब अपन हड्डियों से वगैरह वहां से और शरीर से देखेंगे। अब जब चेक करेंगे उसमें कितनी कार्बन की मात्रा है C14 की, अप्रोक्सीमेट लगा दो। ठीक है। आपको पूछे कि एक, ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे बना? पता चला। तो कार्बन की कितना आइसोटोप होता है? 3। कितने होते हैं? 3। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ बात? पता चला। ठीक है। इसकी साइज अप्रोक्सीमेट ये होती है, मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, साइज ये होती है। ठीक है। पता चला। और टी हाफ किसे बोलते हैं? पता चल गया। अर्धायुकाल क्या होता है? पता चला क्या होता है? कि वह समय जिसमें उसकी मात्रा क्या हो जाए? आधी। ठीक है। आधी क्या हो जाए? नष्ट हो जाए या आधी रह जाए। समझ बात? दोनों बात एक ही है। आधी खत्म हो गई, गिलास को बोलो आधी भरी हुई आधी खाली है, दोनों बात क्या है? समान है। एक में नेगेटिव भाव है, एक में पॉजिटिव भाव है, बस फर्क इतना ही। समझ की बात? पता चला। अब देखो आगे बढ़ ले। ठीक है। लिखना था, लिख दो। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। लिखो, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। लिख दो। 3 कौन कौन से होते हैं? C6 12, C6 13 और C6 14। ठीक है। इसकी कितनी उम्र है? अरे अपने इसकी मात्रा कितनी होती है? 98.89% होता है संसार में। ये कितना होता है? 1.11%। और ये कितना होता है? 0.84% पाया जाता है संसार। ठीक है। आपको पता है परमाणु भार कैसे निकालते हैं? परमाणु भार, एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं? एक देख 2 संख्या होती है। एक होती है द्रव्यमान संख्या, आपने सुना होगा संख्या, जिसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? तो मास नंबर होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कोई भी न्यूक्लियस मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने, वो उसका क्या होता है? मास नंबर होता है। समझे बात? जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार, अपन इन जनरल दोनों समान ही मान के चलते हैं। ठीक है ना, कि भाई एटॉमिक वेट और दोनों ये समान है, परंतु बड़े डिटेल से देखे तो दोनों समान नहीं। एटॉमिक वेट का मतलब ये हुआ कि मैंने एक कार्बन परमाणु लिया। अब कार्बन परमाणु के अंदर ये कार्बन तत्व लिया, तो उसके अंदर ये परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? सारे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इनका जो एवरेज वेट है ना, वो मेरा क्या होता है? एटॉमिक वेट। जो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 1.0888 यू होता है। यू का मतलब याद है? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। याद किया? याद है कि नहीं? AMU को जब ग्राम में बदलना हो तो किसका गुणा करना पड़ता है? याद है? Na का गुणा कर लो, ऐसा कुछ याद है? Na का भाग दे दो। पहले बार में पढ़ा होगा। चलो कोई नहीं, छोड़ो। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, अपन बाद में पढ़ेंगे।
आई बात समझ। तो ये कहाँ से निकाला अपने? एटॉमिक वेट का मतलब क्या हुआ कि उस तत्व के अंदर कितने परमाणु हैं, उनका औसत भार, वो क्या होता है? एटॉमिक। और द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हुआ? कुल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किस कोई भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित। ठीक है, अपन इन जनरल इसी को क्या मान लेते हैं? समझ बात? पता चला? लिखना पड़ेगा, लिख लो, लिख दो परमाणु भार। देखो परमाणु भार किसी भी तत्व में उपस्थित, किसी भी तत्व में उपस्थित उस परमाणु, उस तत्व में उपस्थित, क्या लिखा मैंने? किसी भी तत्व में उपस्थित उस तत्व में उपस्थित, किसी भी तत्व में उपस्थित उसके, ऐसे लिखो, किसी भी तत्व में उपस्थित उसके कुल परमाणुओं के भार का औसत भार, के भार का औसत भार परमाणु भार कहलाता है। के भारों का औसत भार परमाणु भार कहलाता है। के भारों का औसत भार परमाणु भार कहलाता है। समझ बात? चलो द्रव्यमान संख्या लिखो। परंतु अपन सामान्य क्या मानते हैं दोनों को? सेम मानते हैं, क्योंकि अपन तो ऐसे ही निकाल लेते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर बराबर ही आ रहा है। अपन पॉइंटों के बाद वाली संख्या को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए अपना बराबर आ जाता है कि हाँ सही है। ठीक है, हाँ। तो ये जितनी भी लिखी हुई ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब इसमें देख, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना उसका क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। इसका मतलब प्रोटॉन तो सब में क्या है? 6 से। चेंज कौन हो रहा है? न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो चेंज कर ही नहीं सकते अपन। प्रोटॉन चेंज कर दिया तो परमाणु क्रमांक चेंज। ठीक है, तो इसमें चेंज कौन है? इसमें 6 न्यूट्रॉन है। ये तो प्रोटॉन हो गए, ये क्या हो गए? प्रोटॉन। अब पीछे कौन रह गए? न्यूट्रॉन। तो ये क्या? 6 न्यूट्रॉन। इसमें कितने हो गए? 7 न्यूट्रॉन। इसमें कितने हो गए? 8 न्यूट्रॉन। समझे बात? कैसे निकाला? क्योंकि 14 में से कितने गए? यहाँ से 6, यहाँ 14 में से 6, 13 में से 6 और यहाँ 12 में से 6, पीछे बच गए 6, यहाँ कितने बच गए? 7 और यहाँ 8। समझ बात? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। एएमयू को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? परमाणु भार इकाई। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु भार इकाई। इसको क्या लिखूंगा? एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु भार इकाई। भार इकाई, परमाणु भार इकाई। अभी अब तक बेसिक समझ आ रहा है अच्छे से? अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो कार्बन का चतुष्योजी मॉडल या सिद्धांत लिख दो। कैलकुले सिद्धांत। ठीक है, क्या लिखो? कैलकुले सिद्धांत। सीधा लिख दो कैलकुले सिद्धांत। कैलकुले ने कार्बन, कैलकुले नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1858 में एक मॉडल दिया। उसने बताया कि कार्बन होता है वो कैसा होता है? चतुष्योजी होता है। कैसा होता है? चतुष्योजी। इसका मतलब कितना होता है? 4 संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? 4। कार्बन कैसा होता है? चतुष्योजी, मतलब 4 संयोजकता। मतलब ये कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 4। ठीक है ना, पता चला? दूसरा इसने एक पहले ये बात बोली, दूसरा ये बोला कि कार्बन होता है वो कार्बन अन्य कार्बन के साथ भी बंध बना सकता है और अन्य यौगिकों के साथ भी बंध बना सकता है। ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, कार्बन हेलोजन, कार्बन फास्फोरस, मतलब अन्य यौगिकों के साथ भी क्या बने? बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। समझ आई बात? पहला क्या है? कार्बन क्या बंध कितने बंध बनाता है? 4। क्यों बनाता है वो अपन बात करेंगे अभी। ठीक है, और दूसरी क्या था उसकी कि वो कार्बन के साथ तथा अन्य यौगिकों के साथ भी क्या बना सकता है? बंध बना सकता है। तीसरा उसने बोला कि कार्बन क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या बना सकता है? मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा बंध बना सकता है। मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना देता है।
कार्बन कार्बन की मिलती हुई बना देता है, अन्य के साथ एक कार्बन आपने देखा और डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है ना, और कार्बन का आपने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी देखा होगा, देखा कि नहीं देखा ऐसी चीजें, पता है? तो कार्बन क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या बनाता है वो? मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। समझ आई बात? अब देखो, और एक कार्बन क्या होता है? कार्बन कार्बन श्रृंखला में क्या बनाता है? एक तो सीधी श्रृंखला बना देता है ऐसे कार्बन कार्बन के साथ, इसकी क्या होती है, और एक क्या बना सकता है? बंद श्रृंखला भी बना सकता है, ठीक है। और सीधी श्रृंखला, ये श्रृंखला कार्बन की एक तो होती है बंद और एक खुली, और खुली श्रृंखला वापस कितने प्रकार की होती है? दो। इसको बोलते हैं ओपन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज चेन। क्लोज चेन, ठीक है। ओपन चेन दो प्रकार की होती है, एक साकित और एक असाकित, मतलब एक ब्रांच और एक अब्रांच, अनब्रांच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन ये जो श्रृंखला है इसमें नीचे भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ये क्या है? ब्रांच कार्बन है, श्रृंखला है। समझ आई बात? इसमें बहुत सारी शाखा है कि नहीं है? जैसे पेड़ की तरह देखो, मैंने ये एक ले लिया तो पीछे कितने, ये बच गया नहीं बच गया, परंतु इसमें जैसे मैं एक ये बनाऊं कार्बन श्रृंखला, ये अब इसमें देख, जैसे आप सोचोगे ये एक ब्रांच कार्बन है, नहीं है। देखो इसके नीचे से लाइन खींचो, सब एक डब्बे में एक नहीं है, इसमें एक डब्बा बंद कर दूं तो भी ये रहेगा। सपोज आप ये लोगे, एक सेकंड, जैसे किसी ने ये ले लिया, ये अब ये तो क्रॉस हो रहा है, तो ये रहेगा, ब्रांच बनी नहीं बनी। कैसे भी लो कार्बन श्रृंखला चेन करो, उसके पीछे कार्बन बच जाएंगे, तो वो कैसी होती है? साखित। कैसी है ये? साखित कार्बन श्रृंखला। कैसी है? साखित। और ये कैसी है? असाखित। समझ आई बात? ठीक है ना। अब देखो, कार्बन जो होता है वो चार संयोजकता क्यों दर्शाता है? तो आप अपन इसको नील्स बोर मॉडल से समझ सकते हैं। किससे? नील्स बोर, जो आपने 10वीं में भी आपको खूब था, परेशान भी करता था। देखो, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। उदासीन होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैंने लिखा P+N, कितने में? 6 P है और 6 क्या है? N है। मैं 12 वाला बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया नाभिक। नाभिक के पास वाला कक्षा कौन सी होती है? K। कौन सी होती है? K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 बल्कि। ये हो गया। अब पीछे कितने बच गए? 4। मैं अगले वाले में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? ये कौन सा हो गया? L। तो L में कितने? 1 2 3 और 4 हो गया। अब अपन को पता है L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आगे 2 आगे, इसमें 8 आ सकते हैं, पर आए कितने मेरे? 4। तो ये जो इसमें और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं आ सकते? कितने आ सकते हैं? 4। तो ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? 4। तो ये अन्य परमाणु के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है? साझा। तो इसलिए इसकी संयोजकता होती है, वो कितनी होती है? 4। समझ आई बात? या दूसरी वे में सोचे तो देख, ये स्टेबल होने के लिए क्या हो? कक्षक पूर्ण होना चाहिए, बाह्य कक्षक पूरा भरा होना चाहिए। बाह्य कक्षक क्या कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन जिस अंतिम कोष कोण से में गया, वो उसका कोष क्या कहलाता है? बाह्य कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्यतम कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य कोष। इसको क्या बोलते हैं? संयोजी कोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी कोष भी कहते हैं। सुना बात? इसको क्या कहते हैं? संयोजी कोष। और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर वाले कोष को क्या बोलते हैं? आंतरिक कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोष। और इसके इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? आंतरिक इलेक्ट्रॉन। और ये अंदर स्थित होता है, इसलिए इसको कार्नेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्नेल या कर्नेल बोलते हैं, या कार्नेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्नेल बोलते हैं। कोष, आंतरिक कोषों को क्या कहा जाता है? कार्नेल कहा जाता है। समझे बात? पक्का पता चला संयोजी कोष क्या होता है? तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे तो भी संयोजकता 4, या 4 इलेक्ट्रॉन ले तो भी संयोजकता 4, या 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर ले? साझा, तो भी संयोजकता कितनी? 4। तो कार्बन कैसा होता है? शुद्ध संयोजी। समझा की बात? पक्का? कोई डाउट है कहीं पे भी?
ठीक है। कार्बन श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? दो। कौन? मुख्य दो प्रकार की, ओपन व क्लोज। और ओपन क्लोज दोनों क्या हो सकती है? क्लोज भी तो ब्रांच हो सकती है। जैसे ये मैं 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई, अब इधर बना ले कार्बन इधर, ठीक है इधर, अब मैं चयन करूंगा वो यही तो करूंगा, दो के पीछे रह गए नहीं रहे। तो जो ओपन और क्लोज वो वापस कितने प्रकार की होगी? दो। कौन सी? साकित व असाकित। समझ बात? और कार्बन क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और अन्य यौगिक के साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और कार्बन 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 के मध्य भी बॉन्ड बनाता है, और अन्य यौगिकों के साथ भी क्या बना सकता है? बॉन्ड बना। समझ आई बात? और कार्बन कैसा होता है? सतुष्ट। ये सारी बातें किसने बताई? ठीक है। ऐसे सारे मेरे तो, मैं है ना हर साल नए नए बनाता हूँ, हर चीज मतलब वापस एडिशनल कर दें। ऐसा कुछ नहीं है फिक्स के भाई हाँ एक साल पढ़ा दिया वो सारी साल वही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हर साल नए फिक्स कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो कार्बन अपनी क्षार संयोजकता पूर्ण कैसे करेगा? तो क्षार संयोजकता पूर्ण करने में ये तो आपने पहले पढ़ रखा है, पर तो अपने एक बार बेसिक वापस ले लेते हैं। देखो एक तो कार्बन, पहले कंडीशन ये है कि कार्बन क्या करे कि अपनी क्षार संयोजकता कैसे पूर्ण करे? एकल संयोजी से। कैसे? 4 एकल संयोजी से। कौन समाज इससे 4 एकल संयोजी परमाणु या समूह द्वारा, 4 एकल संयोजी परमाणु या समूह द्वारा। अब देखो एकल संयोजी परमाणु कौन सा? ऐसे परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो? साझा या एक बंध बनाता हो, ठीक है। किसी भी परमाणु में उसके मध्य जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उसकी आधी संख्या में क्या होता है? बंध का निर्माण होता है। कितना होता है? जैसे मैं इस कोई भी परमाणु है, जैसे मेरा x, इस परमाणु के मध्य 2 परमाणु है, x और x के मध्य 2 परमाणुओं का 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसका मतलब इसके मध्य कितना बंध है? 1 बंध। समझे? x और x के मध्य बंध कितना है? 1। कोई भी परमाणु इसके मध्य 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसका मतलब जैसे मैं z ठीक है, जैसे ये, तो इसका मतलब z के मध्य कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, ठीक है। और y के मध्य मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन का साझा। कितने इलेक्ट्रॉन का? 6 का। इसका मतलब कितने बॉन्ड? 3। कितना बॉन्ड? उसकी आधी संख्या में बनेगा, इसका मतलब कितने बॉन्ड बने? 3। समझ आई बात? ये चीज यहाँ पे समझना जो ये इसमें ये ध्यान रखना, जैसे ये मैंने x और x के मध्य ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके बताया नहीं, ये ऐसे तो ऐसी संरचना बनाते हैं। इसको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसको क्या बोलते हैं? याद रखना, हर जगह मैं नहीं बताऊंगा। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ये लिख रहा हूं मैं x और x, इसको बोलते हैं कूपर संरचना। क्या बोलते हैं? कूपर संरचना। लिख लो ये चीज, ठीक है ना? समझ बात? ये क्या कह रहा थी? लुईस संरचना, ये कूपर, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना? ये कूपर ने बताया, कूपर ने बताया ऐसे होता है। लुईस जब 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा है, इसका मतलब उसके मध्य कितना बंद है? 1। ये किसने बोला? कूपर ने। एकल संयोजी का मतलब क्या? ऐसा तो एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के पास 1 होता है, एक नंबर एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 जो अपन लिखते हैं। या मैं इसको जब ऐसे दर्शाऊं कि मेरे पास एक प्रोटॉन होता है और इसके पास ये कोष, और इस कोष में कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन से में? K में। और ये K कक्ष पूर्ण करने के लिए या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है।
और इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आगे पीछे क्या रह गया? प्रोटॉन। इसलिए इसको H+ को अपन क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। समझ आई बात? अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है? 2 है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? साझा। तो ये कैसा है? एकल संयोजी। कैसा हुआ? एकल संयोजी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब हैलोजन एक दूसरे होते हैं। हैलोजन कौन होते हैं? हैलोजन होते हैं। कौन होते हैं? हैलोजन, जिसको अपने एक्स बताते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड। देखो इनके बाह्यतम कोश में जो कार्यक्रम होता है वो बाकी वालों के भी सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं फ्लोरीन का लेके चलता हूँ। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9। तो फ्लोरीन में ये नाभिक के पास वाले कक्षक के और एल। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 1। किससे बढ़ता हूँ? दूसरे। देखो के में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन। पीछे कितने रह गए? 7। तो 3, 4, 5 और 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9 हो गए 9 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब देखो के तो पूरा, के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 पूरे। एल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कम। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो देखो, तो मैं हैलोजन लिखता हूँ, ये फ्लोरीन लिखता हूँ। और फ्लोरीन के पास 2 2 4 5 6 और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो साझा करेगा। समझे बात? और जो सांजित इलेक्ट्रॉन के सिवाय कोई परमाणु के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। एलपी, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। समझे बात? तो ये ऐसे देखो इनके जो और ग्रुप कौन कौन से मैंने लिखा है? समूह। तो समूह कौन कौन से? जैसे कार्बन है। कार्बन की कितनी संयोजकता है? 4। तो 4 को मैं 3 को भर देता हूँ। पीछे कितना रहा? 1। अब ये समूह बना कि नहीं बना? इसको बोलते हैं मैथिल समूह। कौन सा बोलते हैं? मैथिल। तो एक ये बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा किसी के साथ? तो ये क्या हो गया? समूह, एकल संयोजी समूह। जैसे नाइट्रोजन बॉन्ड कितना बनाता है? 3। तो 3 मैंने 2 बना दिए, 2 हाइड्रोजन से बना दिए। पीछे कितना रह गया? 1। तो 1 अब बनाएगा किसी के साथ? एकल संयोजी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया? एकल संयोजी समूह। जैसे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो अब 1 मैंने यहाँ पे बना दिया, पीछे कितने रहे? 1 रह गया। 1 ये किसी के साथ बनाएगा नहीं बनाएगा अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए? तो ये कैसा हो गया? एकल संयोजी समूह। समझा? तो जैसे मैं उदाहरण लूं, अब मैं सारे वो सब नहीं समझाऊंगा हर बार। ठीक है, यहाँ पे देख लेना। तो उदाहरण कौन कौन से लिखता हूँ? CS4 मैथिल 4 है, या लिख सकता हूँ CCl4, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरो कार्बन। ठीक है, या CS3 का होल 4 C ट्राइमेथिल कार्बन। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एकल संयोजी समूह है कि नहीं? इस कार्बन की श्रृंखला को मैं सेम कर दूं, 1 2 और 3 2 डाइमेथिल, और 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। याद है? याद है कि नहीं? और मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3COS, ये भी एकल संयोजी समूह और ये एकल संयोजी परमाणु। समझ आई बात? जैसे मैं लिख दूं इसको NH2, तो ये देख एकल संयोजी समूह और इसमें एक हाइड्रोजन इधर लगा दो और एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। समझ आई बात? तो ये क्या हो जाएंगे? एकल संयोजी परमाणु। अब इसको बताएंगे कैसे? कोई भी एक को कौन सा बताऊं? ये बता दूं? तो देखो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। अब आया क्लोरीन। तो देखो ये क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाह्यतम कोश में? 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए कि नहीं हुए क्लोरीन में? इधर भी क्लोरीन पूरे, इधर भी क्लोरीन पूरे, इधर भी क्लोरीन पूरे। 8 पूरे हुए कि नहीं हुए? अब कार्बन चाहेगा मेरे 8 पूरे हो। तो देखो 4 जो इसके पास है, ये 4 जो सांजित इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबका ग्रुप आता है, ये कौन सी संरचना होगी? लुईस। और लुईस में मैंने बोला जितने इलेक्ट्रॉन का साझा उसके आधे में क्या बनते हैं? बंद। और वो किसने बनाया? कूपर ने।
तो ऊपर ने ये बना दिए क्लोरीन, यहाँ पे भी जोड़ दिया क्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन। समझ आई बात। अब देखो इसके पीछे जो बंद सांजित इलेक्ट्रॉन के सिवाय जो परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है वो कौन से लोन पेयर, तो 1 2 3 लोन पेयर हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक ध्यान रखना है, आपको पूछे इलेक्ट्रॉन युग्म पूछे तो 2 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और आपको पूछे इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो कितना 1 2 पूरे गिनने। समझे। आपको पूछे इस परमाणु में ट्राई टेट्राक्लोरो कार्बन में कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, कितने 12। समझ। कितने हो गए 12, क्योंकि 1 के ऊपर 3 है, टोटल 4 है, तो कितने हो गए 12। अब आपको पूछे कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन है, युग्म इलेक्ट्रॉन है, तो कितने 12 गुणा 2 बराबर 24, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 में कितने हो जाएंगे 24। समझ आई बात। तो ये चीज याद नहीं पूछे जा सकते, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है ऐसा। समझ आई बात। तो पता चला ये कैसे किया।